अब भले दिल्ली कोचिंग सेंटर डेथ केस में आम आदमी पार्टी और यूनियन के बीच झगड़े शुरू हो चुके हैं, जहां दोनों साइड एक दूसरे पर ब्लेम लगा रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट की कई ब्रांचेस को फटकार लगाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक हमने देखा है कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ MCD यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, जहां सरकार पर फ्रीबीज कल्चर को प्रमोट करते हुए बेंच ने उन्हें खूब डांटा है। वहीं MCD भी इस केस में सेफ नहीं है। पर सबसे ज्यादा अगर दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने किसी पर गुस्सा दिखाया है तो वो है दिल्ली पुलिस पर। कोचिंग सेंटर डेथ केस में दिल्ली पुलिस ने असल में एक SUV ओनर मनोज कटोरिया को अरेस्ट किया था, जिसपे कोचिंग सेंटर के बाहर रैश ड्राइविंग करते हुए वाटर लॉगिंग करने का इल्जाम था। जहां एक जज ने कटोरिया को बेल देने से मना किया था, वहीं दूसरे जज ने इस बात से एग्री किया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसी वजह से फटकार दिया था कि भला वे ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने की जगह बाकी लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए कहा था, वेयर इज द पुलिस हु इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर? दे आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ एनी पासर बाय और ड्राइवर एंड सेइंग दिस हैपेंड बिकॉज यू ड्रोव अ कार। लास्ट हियरिंग में दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने ऑर्डर दिया था कि 2 अगस्त को कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द कंसर्न डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड MCD कमिश्नर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला भी है। तो एक नजर डालते हैं कि आखिर 2 अगस्त की हियरिंग में दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने वापस से दिल्ली पुलिस और MCD को फटकारते हुए क्या कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से एडवोकेट संजय जैन और MCD की ओर से एडवोकेट मनु चतुर्वेदी मौजूद थे, और हियरिंग शुरू होते ही ACJ मनमोहन ने दिल्ली पुलिस को फटकारना शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने स्टेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉल्ड योर पुलिस ऑफिसर्स हियर फॉर वन पर्पस, टू मेक इट क्लियर that the police earn respect by apprehending the culprits and leaving the innocent alone. If you arrest the innocent and let the guilty go, it will be a very unfortunate situation. हालांकि अपनी सफाई में दिल्ली पुलिस काउंसिल एडवोकेट जैन ने कहा कि पुलिस इस मामले में अच्छा काम कर रही है, पर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ज्यादा ही मिसलीडिंग है, and stated, we apologize if the current impression has been misleading. It stems from the media coverage. In extreme situation of stress, we carried out our investigation. हालांकि बेंच ने ये बात समझते हुए फिर भी दिल्ली पुलिस को फटकारा और कहा, it's essential to address the matter truthfully, conduct the investigation with scientific rigor and avoid undue pressure, handle the situation with a methodical approach. Problem is this, we are all under a lot of stress, but this is the scenario. All our experience comes in and we have to handle it. We can't come under stress. इसके बाद जैसे ही MCD काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट बेंच को बताया that except for Rao Institute action has been taken, since Delhi police is looking into it, we will take action. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD कमिश्नर को ग्रिल करना शुरू कर दिया और उनसे पहला सवाल करते हुए पूछा, why is the water getting accumulated in the area? इस केस में MCD कमिश्नर ने एक जवाब देते हुए कहा कि रोड की साइड की ड्रेन तो फंक्शनल होनी चाहिए थी। ये सुनकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन का गुस्सा हाई हो गया और उन्होंने MCD को फटकारा और कहा, फॉरगेट क्रिमिनल एक्शन, administratively some answer should be there in the system. The officers not doing their job should be told. इस केस की जांच के दौरान ये पता चला है कि कोर्ट ने पहले भी ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए MCD को ऑर्डर्स पास किए हैं, पर उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत सारी डांट सुनने को मिली। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने डांटते हुए कहा, यू कीप ऑन पासिंग ऑर्डर्स डिस्पाइट इशूइंग ऑर्डर्स, they are consistently ignored and not implemented. There is a lack of respect for the law in your department and it has reached an unacceptable level. The notion that certain individuals are above the law is intolerable. इस मामले में MCD से वापस से सवाल करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस ने स्टेट किया, why haven't local MCD officers faced action? Why is the responsible officer still employed? MCD must address this issue and take necessary actions. इस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा है कि उन्हें वाटर लॉगिंग के बारे में पता चला है and that we have learned about the water accumulation in the basement of a building due to its lower elevation compared to others. Such conditions should have led to mandatory installation of sump pumps during planning, an elementary precaution. Who approved this plan without this condition? It's crucial to identify and interrogate the official responsible for sanctioning it. जब आयोग ने ये कह दिया कि उन्होंने इस केस में एक नोटिस इशू किया है, तो वापस से दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सवाल किया, Did you request it? Are you powerless? As police, you should be able to seize the file. Are you unfamiliar with the process? Do you expect criminals to willingly hand over evidence? Are you officers inexperienced? इस पॉइंट पर दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा है, वी आर परफॉर्मिंग अ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट। पर इस सबमिशन से एक्टिंग चीफ जस्टिस और नाराज दिखे और वापस से उन्होंने सवाल किया, हैव यू डॉक्यूमेंटेड इन योर केस डायरी दैट द स्टॉर्म वाटर ड्रेन वाज नॉट ऑपरेशनल? दिल्ली पुलिस ने इस बात का इनकार किया, जिस पर पिटीशनर की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने दिल्ली पुलिस पर तांज कसते
हंसते हुए कहा, दे माइट बी बिजी इन अरेस्टिंग एसयूवी ड्राइवर। आपको लगेगा कि जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी होगी तो कोर्ट और पार्टीज के बीच में रिलेशन थोड़े सुधरे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। बल्कि उल्टा, जब दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने पूछा दैट व्हाई वाज द कंडीशन नॉट इम्पोज्ड, हु सैंक्शन्ड दिस बिल्डिंग प्लान, हैव यू इंटरोगेटेड हिम, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर तो दिल्ली हाईकोर्ट और भड़क गई और उन्होंने कहा, यू डोंट वांट टू बी ट्रुथफुल, डोंट बी ट्रुथफुल। हैज ही एग्जामिन्ड हु सैंक्शन्ड द बिल्डिंग प्लान? हाईकोर्ट बेंच ने ये पुलिस को समझाने की कोशिश की दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीजन हु हैज टू वेट और फाइल एन आरटीआई। Why are you asking us to say all this? You are not a novice. You think a criminal will come to you and confess the crime. You are telling us you are waiting for a response. हालांकि अपनी सफाई में एडवोकेट जैन ने कहा है कि वे इस मामले में जांच में लगे हुए हैं। He stated, I am not trying to justify or say every question asked is relevant. पर जब कोर्ट ने सवाल करते हुए आगे पूछ लिया that first day I can understand, but next 2-3 days let me ask you, what are the officials of MCD which you have interrogated and recorded their statement? तो दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स इस मामले में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। ये सुनकर तो बेंच ने अपना सर ही पकड़ लिया और फिर कहा कि वे इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन इस पर पिटिशनर्स के लॉयर ने कहा कि वे सीबीआई पर भरोसा नहीं करते। इस पॉइंट पर कोर्ट और भड़क गई और पलट जवाब देते हुए कहा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग इन एक्सपर्ट्स। दिल्ली हाईकोर्ट बेंच को जब रिस्पोंडेंट्स इस केस में समझा रहे थे कि कैसे डूबने की वजह से उन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हुई है, तो बेंच काफी शॉक हो गई और समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस मामले में डेथ हुई कैसे और कैसे सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि बच्चों की जान पढ़ाई करते करते चली गई। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बेंच एमसीडी की वर्किंग को देखकर काफी शॉक थी और ये भी देखकर कि दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं और ना ही 6 महीने से हुई हैं। फटकारते हुए कोर्ट ने स्टेट किया, होल दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स अ रीलुक। जिसके बाद अपना ऑर्डर सुनाते हुए उन्होंने स्टेट किया, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंसिडेंट एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक हैज नो डाउट विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन, दिस कोर्ट ट्रांसफर्स इन्वेस्टिगेशन टू द सीबीआई। अब जो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में सीबीआई को इस केस में और क्या सीरियस एविडेंस मिल सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि इतनी डांट और फटकार के बाद दिल्ली सरकार का अगला क्या कदम होता है। दिल्ली सरकार ने आज इस दिशा में पहल की है और दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने का, कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का, कोचिंग सेंटर्स को कुछ नियम निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ऐसा कानून लाने जा रही है। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और इसकी शुरुआत आज से दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दिल्ली में आकर अपने भविष्य का फैसला करने वाले और अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले छात्रों के लिए और उनके परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है कि हम लोग इस दिशा में, दिल्ली सरकार आगे बढ़ चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।